हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज एक नए सीरीज के साथ एसएसजीडी 2023 और 24, ठीक है। एसएसजीडी में 2023 और 24 के साथ हम लोग आज आगाज कर रहे हैं नया। इस विशेष को ध्यान रखिएगा, यह 2023 और 24 वाले वैकेंसी जो 75,000 निकाली जा रही है, खासकर ध्यान रखिएगा यूपीएसआई और यूपी पुलिस में भी ये हिंदी काम करेंगी। सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, एसएसबी और एनएसएफ आदि अन्य में भर्ती एसएसजीडी के द्वारा की जाती है। सिलेबस आप लोगों को बहुत अच्छा पता होगा। आजकल 80 सवाल आ रहे हैं, जिसमें 20 सवाल हिंदी के आते हैं, 20 सवाल रीजनिंग के, 20 सवाल मैथ के, 20 सवाल क्या नाम है, मैथ के आते हैं, जीएस के आते हैं। 4 भाग होते हैं, जिसमें हिंदी आप लोगों का विशेष अच्छा होता है, क्योंकि पूरा ऑल इंडिया मेरिट पे बेस्ट नहीं बनता है, ये बनता है आप लोगों का राज्य वाइज बनता है, ठीक है ना। तो हिंदी का होने की वजह से इसमें यूपी का मेरिट लिस्ट थोड़ा ठीक ठाक बनता है। इस बार भी 69 के लगभग नियर अबाउट बना हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। पूरा मिला जुला के मैंने पहले ही 2 महीना पहले ही आप लोगों को क्लियर कराने की गारंटी है, हिंदी में खासकर। एग्ज़ाम एसएसजीडी एग्ज़ाम अब होगा 2 महीने में, क्लियर गारंटी है। अब कॉल करें, आप करना है तो ज्वाइन करिए। 15 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। 15 तारीख से न्यू बैच है एसएसजीडी के लिए। तो 9369134394, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा। और लोकेशन तो आप लोगों को आइडिया ना हो तो यह उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पीपीगंज में है। दौड़ने से लेके खेलने तक, खेलने से लेके पढ़ने तक, पढ़ने से लेके सिलेक्शन तक हम आपके साथ तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि ट्रेनिंग में भी आपकी मदद मिलेगी। कैसे क्या क्या ट्रेनिंग में सामान ले जाना है, क्या ले जाना, सारा कुछ गाइडेंस के साथ होता है। आई होप इस सीरीज को आप लोग बहुत ज़बरदस्त प्यार, स्नेह और ज़बरदस्त शेयर करेंगे। ये सीरीज पूरा टोटल प्रीवियस ईयर का पेपर ही होगा। हफ्ते में 3 से 4 दिन ही प्रोवाइड हो पाएगा। पहले क्लियर कर दिया हमने, 3 या 4 दिन हो पाएगा। जो भी कुछ होगा आप लोगों को टाइम से अपलोड कर दिया जाएगा, और आप इसका एनालिसिस करेंगे और बहुत अच्छे से अपने आप को जोन में रख पाएंगे। मैं 2019 से शुरू किया हूँ, 2022 तक लेके आपको चलूंगा, ठीक है ना। पूरे प्रीवियस ईयर पेपर लगवा देंगे। मैं गारंटी लेता हूँ 60% सवाल पेस्ट कॉपी हो जाएंगे। बट वही है कि थोड़ा सा एनालिसिस बना के रखिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं प्रीवियस ईयर सवाल के साथ। सवाल नंबर भाग 4 में आता है ये। मेरा नाम अमित कुमार है, जैसे आप लोगों को पता होगा, आर्मी से मैं भी रिटायर हुआ हूँ। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो टेढ़ी खीर होना है। पहला 1 नंबर सवाल आज ही मैं बता देता हूँ। मुहावरा से एक सवाल आएगा। अब इस मुहावरा में आपको मुहावरा याद करना है, तो आज ही से अपना 2-2 मुहावरा, 3-3 मुहावरा, 4-4 मुहावरा याद करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको एक बैग लोड नहीं पड़ेगा। जैसे आप कहना चाह रहे हो, एवरेस्ट पर चढ़ना टेढ़ी खीर के बराबर होगी, तो बहुत कठिन कार्य करना टेढ़ी है। बट देखिए, इससे ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर सकते, इसमें कुछ समझाने की जगह नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो मतलब इसमें गलती कौन नहीं है, इसको ध्यान में रखिए। सवाल आपका यहाँ से पूछ रहा, भारत जैसा सहिष्णुता और उदारवाद से ही विश्व शांति संभव है। तो देखिए आज भी वही चल रहा है, इजराइल और हमास के बारे में। तो क्या गलत है, त्रुटि है, क्या सही करना है, उसके बारे में आप बताइए। बहुत अच्छा सवाल है वैसे, क्या होना चाहिए, चलिए बताइए। भारत जैसा होना चाहिए कि क्या सही होना चाहिए। सही वाक्य में क्या लिखना चाहोगे, भारत जैसी सहिष्णुता उदारता से ही विश्व शांति आएगी। यहाँ पे जैसी लगा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। देखिए कितने प्रकार की शुद्धियां आती हैं। एक तो आपको वाक्य की शुद्धियां यहाँ से पूछेगा, और एक शब्द की शुद्धियां पूछेगा जो आगे आएगा। एक कभी कभी रिक्त स्थान पूछेगा गद्यांश के साथ साथ, वो आगे आ जाएगा। 3 प्रकार के ब्लैंकेट ऐसे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। अब आप अपने सिलेबस में विलोम को भी लिख लीजिएगा, 2-2 3-3 विलोम रोजाना याद करते रहिएगा, जिससे आपको बहुत अच्छी से जानकारी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब विलोम, विराम का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो बताइए विराम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। देखिए शांति का विलोम शब्द क्या हो सकता है, बता सकते हैं। अशांत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यदि लिखना चाहो तो अशांत हो जाएगा। उग्र हो जाएगा, इसी का अशांत का उग्र भी होता है। उत्तेजित हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उद्विग्न हो जाएगा बेटा, उद्विग्न हो जाएगा, उद्विग्न हो जाएगा। तो देखिए अशांत, उग्र और उद्विग्न भी हो सकता है। गति का क्या हो सकता है सर, गति का क्या हो सकता है, गति का क्या हो सकता है, विराम हो सकता है। गति का क्या हो सकता है,
विराम हो सकता है। अशून्य का क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है, धरा हो सकता है, शिखर हो सकता है। शून्य का क्या हो सकता है? धरा हो सकता है, शिखर हो सकता है, और क्या हो सकता है? और कुछ नहीं हो सकता है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है यहाँ पे। फिर से देखिए, विलोम संबंध वाला भी चैप्टर रख लीजिएगा। विराम का पूछा है, विराम का मतलब गति देना होता है। शांति का मतलब अशांति, उग्र, उद्विग्न भी हो जाएगा। धरा का, शून्य का क्या हो जाएगा? धरा हो जाएगा, शिखर हो जाएगा। अशून्य का तो मतलब नहीं, शून्य का शून्य नहीं, अशून्य भी हो सकता है। सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन करें। देखिए शब्द की आ गया कि नहीं आ गया? शब्द से भी आ गया आपको। शब्द से बढ़िया सवाल पूछता है, बताइएगा। शब्द से बताइए कौन सा हो जाएगा शब्द का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जल्दी करिए, पूरा समय दे रहे हैं। शब्द का स्वादिष्ट हो जाएगा। बहुत भोजन खाने का इजाजत होता है ना आप लोगों का। स्वादिष्ट हो जाएगा। स्वादिष्ट कैसे लिखा जाएगा उसी के बारे में। सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन करिए। देखिए दूसरा सवाल वहीं से पूछ रहा है। सही वर्तनीय वाले शब्द को चुनिए। सही वर्तनीय वाले शब्द को चुनिए। तो ये तो आप लोगों को आइडिया आता ही होगा। देखो ये तो गलत लिखा है, ये भी गलत, ये भी गलत। इत्यादि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इत्यादि सही लिखा गया। इत्यादि सही लिखा गया। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। मुझे खेद है, मुझे खेद है, परंतु मैं देर से पहुंचा हूं। यदि मैं देर से पहुंचा, कि परंतु, अब इसमें क्या भर सकते हो आप बताइए, जल्दी बताइए, क्या भर सकते हो आप इसमें? मुझे खेद है, मुझे खेद है कि मैं देर से पहुंचा हूं। तो बताइए क्या भर सकते हैं? कि मैं देर से पहुंचा हूं। बहुत अच्छा। मुझे खेद है कि मैं देर से पहुंचा हूं। बहुत अच्छा। देखिए कितना बढ़िया सवाल था। ये आप ये मत समझिएगा ग्रामर है, फिर से बता रहा हूं, यह ग्रामर है। और ग्रामर में मेरे बच्चों कोई पीसीएस का अलग से नहीं है, कोई आईएएस का अलग से नहीं है, कोई एसएचजीडी का नहीं है। हाँ थोड़ा मोरल है, यहाँ भरना है तो की का दे दिया, लेकिन अब जब शब्द की शुद्धियां वो भी पूछेगा तो यही पूछ सकता है, और वो क्या पूछेगा? दूसरा थोड़ी ना पूछेगा भाई, वही भी ये भी पूछेगा। चलिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। फिर से चैप्टर में लिखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछेगा। बताइएगा क्या दिएंगे? ऊपर लिखी हुई है तो क्या लिखा हुआ है बताइए? ऊपर लिखी हुई है तो वाक्यांश के लिए आप क्या जोड़ सकते हैं बताइए? ऊपर लिखी हुई है तो आप क्या लिख सकते हैं बताइए इसके लिए? उल्लिखित है बेटा। क्या है? उल्लिखित है, मतलब ऊपर लिखित है। उल्लिखित हो जाएगी, ऊपर लिखी हुई है। नीचे लिखी हुई तो क्या हो जाएगी? अधोलिखित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अधोलिखित हो जाएगी। अधोलिखित हो जाएगी। यदि नीचे लिखी है तो अधोलिखित हो जाएगी। नहीं लिखी है तो क्या लिखी हो जाएगी? अलिखित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अलिखित हो जाएगी। देखिए क्या मैंने बताया, यदि ऊपर लिखा हुआ है तो उलिखित हो जाएगी, नीचे लिखा हुआ है तो अधोलिखित हो जाएगी, और यदि नहीं लिखा है तो अलिखित हो जाएगी। शब्दों के लिए वाक्यांश याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से है। चलिए दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। शुकर बताइए कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। चलिए बताइए। शुकर का मतलब होता है अच्छा, दुष्कर का मतलब होता है बेकार। दुष्कर का मतलब क्या होता है बेटा? बेकार होता है। दुष्कर का मतलब क्या होता है? बेकार। निरंकार का मतलब आकार होता है, तो आप लोगों को पता ही होगा निरंकार का मतलब आकार, जिसका कार ना हो जिसका आकार हो। ऐसे भी शब्द हैं आपके दिमाग को याद करने के लिए। दिए गए शब्द का विलोम शुकर तो हो गया भाई। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। दीपक बताइए क्या हो सकता है? दीपक भैया पढ़ तो रहे हैं, क्या हो सकते हैं दीपक भैया? पूर्ण वाक्य करने के लिए दीपक भैया बड़े परिश्रमी हैं। सबसे दीपक सबसे परिश्रमी है। सब द्वारा परिश्रमी, सबका परिश्रम, सब पर परिश्रम। वो इससे गलत दिख रहा है, इतना आसान सा पूछ रहा है तो हो जाना चाहिए वैसे आप लोगों से हैंडल। ये कह रहा है कि कौन कोई त्रुटि है, तो किसमें त्रुटि है? विज्ञान की प्रगति से मनुष्य की समस्याओं में कमी आई है। ये देखिएगा एसएचजीडी की खास बात है। एक तो शब्द की त्रुटियां और वाक्य की त्रुटियों से ना 6-6 7-7 सवाल 25, अब तो 20 पूछ रहा है, पूछ देता है, लेकिन अब कम कर देगा, 2-3 सवाल जरूर रखता है यहाँ से। तो ऐसे सवालों को थोड़ा सा आप लोग एनालाइज करते चलिए। देखिए आपको पता हो जाए क्या क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। तो बताइएगा क्या नहीं है? विज्ञान की प्रगति, विज्ञान की प्रगति होगी बेटा, विज्ञान की प्रगतियां। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 20 है ये बेटा, कमी है। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? विज्ञान की प्रगति
मनुष्य में कमियां आई हैं, कमियां आई हैं, कमियां आई हैं। आई गलत है यहाँ पे, आई का मतलब आई है, ऐसे रहना चाहिए था, आई है ऐसे हो जाएगा, आई है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बहुत अच्छा प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें कुछ भी आप नहीं हम जोड़ पाते। देखिए फिर से वही भर लिया, रिक्त स्थान को भरिए। तालाब में क्या उगाया जा सकता है बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है। तालाब में कमल बहुत सुंदर लगता है, कमल बहुत, चंद्रमा तो होगा नहीं, सूरज। देखिए ये सब मतलब बहुत कम लेवल पे है। मुझे लग रहा है जो मैंने प्रैक्टिस करवाया उसे तो बहुत हाई फाई करवा दिया, मतलब उससे कोई मतलब नहीं। ये आपका गद्यांश आ जाएगा, गद्यांश है मेरे बच्चे। तो इसको पहले एक बार भाव से पढ़ लीजिए। बैसाखी उत्तर भारत का प्रमुख, पता नहीं क्या है यह त्योहार, पंजाब हरियाणा हिमाचल दिल्ली में विशेष रूप से क्या हो जाएगा, इन दिनों को रबी की फसल तैयार होने के लिए में मनाया जाता है, इसलिए कृषि पर्व कहा जाता है। इन दिनों में जगह जगह पर क्या लगते हैं, इन दिनों खालसा पंथ की स्थापना खुशियों में मंच प्यारों को याद करते हुए। अब आपको पता है ये किस लिए मनाया जा रहा है। यह बैसाखी का त्यौहार जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम सुने हैं ना, वहीं से संबंधित है और त्यौहार से संबंधित है। पूछ रहा है एक नंबर में क्या भरोगे, गद्यांश में संयुक्त रिक्त स्थानों को भरने के लिए एक नंबर में आप क्या भरोगे। तो एक नंबर में यहाँ भरना हो तो बैसाखी उत्तर भारत का प्रमुख त्योहार है, तो ऑप्शन नंबर ए भर देंगे हम। उसमें क्या भरेंगे, त्योहार है। दूसरा, गद्यांश में दो के लिए उपयुक्त शब्द बनाइए। दो, दूसरा क्या पूछ रहा है भाई, चलिए ऊपर। दूसरा क्या पूछ रहा है, यह त्योहार पंजाब हरियाणा हिमाचल और दिल्ली में विशेष रूप से क्या किया जाता है। दूसरा नंबर देखिए बेटा, दूसरा नंबर मनाया जाता है। क्या किया जाता है, दूसरा मनाया जाता है या लगाया जाता है। अब आप बताइए क्या किया जाता है, दूसरे नंबर पे क्या किया जाता है, मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, दूसरे नंबर पे मनाया जाता है। चलिए तीसरे नंबर पे आइए। तीसरे नंबर पे क्या सवाल है सर, एक बार देख लेते हैं। तीसरा नंबर, उपयुक्त गद्यांश रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। गम, खुशी, शौक और हंसी। अब देखिएगा, गम, खुशी, शौक, हंसी याद करके रखिएगा। आइए तीसरे नंबर पे देखिए, तीसरा नंबर क्या है, इस दिन को रबी की फसल तैयार होने की खुशियां मनाई जाती हैं। तो बेटा तीसरे नंबर पे कौन भरेंगे हम, बी भरेंगे। क्या भरेंगे, खुशियां मनाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे आइए, फिर देखिए इसे उपयुक्त गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान। चार के लिए क्या भरेंगे, चार के लिए क्या भरेंगे, रैली, सम्मेलन, जमघंट। वैसे तो आपको खुद दिख रहा मेला लगेगा, रैली का होगा भैया, ये कुछ नहीं होगा, मेला भरा जाएगा उसमें, मुझे यहीं से दिख गया। रिक्त स्थान संकेतिक स्थान के लिए उपयुक्त पांच क्या भर सकते हो बताइए, पांच में क्या भरेंगे। चलिए पांच वाला पढ़ लेते हैं क्योंकि पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे पांच में क्या देंगे, पांच में निकलते जाते हैं। क्या निकलते जाते हैं, चार नंबर, लगते हैं इन दिनों खालसा पंथ की स्थापना की खुशी में मंच प्यारों को याद करते हुए जुलूस निकाले जाते हैं। यहाँ जुलूस होगा मेरे बच्चे, जुलूस निकाले जाते हैं। पांच नंबर में जुलूस भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, पांच नंबर में जुलूस भरा जाएगा। कितना बढ़िया सवाल रहा, आप लोगों ने आई होप समझ पाए होंगे। पांच नंबर, पांच नंबर कहाँ चला गया, यहाँ पांच नंबर में जुलूस होगा, ऑप्शन नंबर ए भरा जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जो करने योग्य ना हो। बताइए ऑप्शन नंबर, बताइए क्या हो जाएगा, जो करने योग्य ना हो। जो करने योग्य ना हो उसे क्या कहा जाता है। शोभनीय का मतलब क्या होता है, जो शोभा के योग्य हो, जो शोभा के योग्य हो। ठीक है, रमणीय मतलब जो रमण में योग्य हो, जो रमण का मतलब जो रमण में योग्य हो। देखिए जो शोभा योग्य हो, जो रमण में योग्य हो, रमण में, रमण के योग्य हो लिख लीजिए, रमण के योग्य हो। रमणीय का मतलब रमण के योग्य, मतलब उसके योग्य हो, वो में तो गलत हो जाएगा, के योग्य होना चाहिए। दर्शनी का मतलब जो दर्शन करने के योग्य हो, और जो करने योग्य ना हो अकरणीय हो जाएगा। ये सवाल याद रखिएगा। दर्शनीय जो दर्शन के योग्य हो, रमणीय जो रमणीक के योग्य हो, के ध्यान रखिएगा, के योग्य हो। शोभनीय जो शोभा के योग्य हो। ठीक है, आगे बढ़े, आइए।
दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यह सिद्धांत हमारी विरासत का एक अंश है। एक ही चीज निकालिएगा, यह सिद्धांत हमारी विरासत का एक अंश है। तो बताइए क्या लगा सकते हैं, बताइए जल्दी करिए। यह सिद्धांत हमारी विरासत का एक अंश है, तो यह भाग होगा मेरे बच्चे, कुल तो होगा नहीं, यह भाग है। यह सिद्धांत हमारी विरासत का एक भाग है, ऐसा कहना चाह रहा है वो। बहुत अच्छे, आइए आगे आइए। दिए गए शब्दों को पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। अब पर्यायवाची शब्द अंधकार का बताइए, अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है। अब आप लोगों को याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बताइए अंधकार का क्या हो सकता है, अंधकार का क्या पर्यायवाची हो सकता है। अंधकार का पर्यायवाची निकालना हो सर, तो अंधेरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है भैया, अंधेरा भी हो सकता है। अंधेरा के साथ तम हो सकता है, तम हो सकता है। अधियारा भी होता है सर, अधियारा, अंधेरा का अधियारा, तम अंधेरा, अंधेरा तम। तमस भी होता है इसी का, क्या होता है, तमस होता है इसी का। और क्या होता है, तिमिर होता है बेटा, तिमिर, ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर यही सही है, तिमिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक मिनट, थोड़ा सा आँख में खुजली हो रहा है बहुत, सॉरी बेटा, तमहर हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा। चलिए गहरा का क्या हो जाएगा बताइए, गहरा का क्या होता है पर्यायवाची। गहरा का गंभीर हो जाएगा, कहते नहीं बड़ा गहरा घाव लगा, बड़ा गंभीर है, गंभीर। अथाह, अथाह हो जाएगा बेटा, अथाह थ है, अथाह हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, अतल हो जाएगा, अतल, अतल। देखिए गहरा का क्या हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा, अथाह हो जाएगा, अतल हो जाएगा, अतल, अतल हो जाएगा, अथाह हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। तिमिर का क्या हो जाएगा, अंधेरा, अंधेरा तिमिर निरेश हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए उद्देश्य का क्या हो जाएगा बताइएगा, निवेदन का क्या हो जाएगा। चलिए बताइए निवेदन का क्या लगाएंगे आप लोग, जल्दी बताइए। निमित्त हेतु लक्ष्य, बताइए निमित्त हेतु लक्ष्य, प्रयोजन ध्येय, क्या हो जाएगा, उद्देश्य निरिष। चलिए आगे आइए। दिए गए वाक्य को ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि ना हो। भारत ने अन्य राष्ट्रों को नैतिक मूल्यों का पालन करने का प्रेरणा दी है, बताइएगा। अब इसमें सवाल लगाइए भाई, काफी अच्छा सवाल है ये तो बच्चों के लिए थोड़ा सा। अब भाई लगाइए, भारत ने अन्य राष्ट्रों के नैतिक मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा दी है, प्रेरणा दी है। तो देख देख लीजिएगा, पालन करने का, करने का, करने की, करने का, करने की, करने का, करने की, यहीं पे गलत है। पालन करने की प्रेरणा दी है, का नहीं दिया है बेटा। देखिए पकड़ा गया, यही तुरंत ही तुरंत तुरंत में तुरंत आ जाता है। दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताइए। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, दिवाकर होता है, तो आपको पता है। सूर्य के पर्यायवाची भानु, रवि, दिनकर, भास्कर, प्रभाकर, मार्तंड, सूर्य। अब आप इसमें से देख लीजिए क्या हो जाएगा, दिवाकर ही होगा, आप लोगों को तो पता ही है। अच्छा अग्नि का क्या हो जाएगा, अग्नि का पर्यायवाची संयुक्त होता है कि नहीं होता है बताइएगा। मुझे संयुक्त याद आ रहा है, जो यदि आपको और आ रहा हो तो बताइएगा। प्रार्थना का बताइएगा क्या होगा, प्रार्थना का बहुत ज्यादा करते हो ना, विनिमय, निवेदन। प्रार्थना का विनय निवेदन करते हो कि नहीं करते हो प्रार्थना का। सेवक का क्या होगा बताइएगा एक बार, सेवक का क्या हो जाएगा, सेवक का क्या होता है। सेवक का मतलब होता है नौकर भी कहा जाता है, अनुचर इसी को कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, अनुचर इसी को कहा जाता है। परिचारक, परिचारक इसी को कहा जाता है। भृत्या इसी को कहा जाता है, भृत्या, भृत्या परिचारक हो जाएगा। नौकर, अनुचर, सेवक, सेवक, नौकर, अनुचर, परिचारक और भृत्ता हो जाएगा। दिवाकर भानु भास्कर वाला सूर्य जी का, अभिन्न का संयुक्त होगा, विनय निवेदन हो जाएगा आप लोगों का। अभी कितने सवाल हैं भाई, अभी भी बहुत सवाल है यार। चलिए अभी ये सवाल के बाद लगाइएगा। चयन करें जो श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करिए। श्री गणेश का मुहावरा का अर्थ बता दीजिए बेटा। श्री गणेश ये तो बहुत जल्दी लगा देंगे आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कार्य को प्रारंभ करना हो जाएगा, कार्य को प्रारंभ कर। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, जल्दी करिए, चयन कर दीजिए भाई, जल्दी चयन कर दीजिए। क्या भरेंगे,
मिठाइयों पर मक्खियां बहुत ज्यादा भरती हैं। बताइए, इतना अच्छा अच्छा सवाल पूछता है यार। अब इसमें सार में परिकृष्ट परिकृष्ट रचना के गुणों का होना आवश्यक है। बताइएगा, परिष्कृत के बारे में बताइए बेटा। बहुत अच्छा, क्या लगा सकते हो, क्या प्रतिस्थापन कर सकते हो वहां पे? संक्षेपण कह सकते हो उसी को, सार में संक्षेपण में परिष्कृत रचना का कहा जा सकता है। ठीक है, संक्षेपण हो जाएगा। दोनों में से किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इसके लिए एक शब्द बताइएगा, दिए गए वाक्यांश से प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोनों में से किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती, तो किसकी उपेक्षा अब नहीं की जा सकती? तो अवहेलना नहीं की जा सकती, ऑप्शन नंबर यही होगा। ठीक है, अवहेलना नहीं की जा सकती है। चलिए, आई होप यह सवाल समाप्त हुए। यह PYQ के पेपर थे। अब आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए, 2019 के यह पेपर थे। 2 4 10 पेपर इसके भी सॉल्व किया जाएगा मिलके, फिर 2020 के किया जाएगा। 20 में तो एग्जाम हुआ नहीं था, 21 में भी नहीं हो पाया था, 21 में हुआ था नहीं, 22 में। तो 22 के पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे। कम से कम ये जाएगा 40 50 सीरीज, सुबह और शाम सभी पालियों को लेकर अटेंड किया जाएगा 22 वालों को। पीछे से जानबूझ के उठाए हैं जिससे आप कंसेप्ट क्लियर रखिए। जो आपको क्या क्या याद करना था, विलोम, मुहावरा, पर्यायवाची, रिक्त स्थान, शब्द शुद्धियाँ, वाक्य शुद्धियाँ और अनेकार्थी, सार्थी, एक शब्दों के लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। कल मैं सिलेबस डिस्कस कर दूंगा, तब और मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना। आई होप इस वीडियो को ज़बरदस्त फीडबैक, लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद लीजिए। शाम को ऑनलाइन क्लास में उपस्थित होइएगा। आनंद लेने के लिए धन्यवाद।